अब रियलिटी ये है कि अगर भव्य बिश्नोई विधायक बन जाएं आदमपुर में तो क्या होगा। तो उनके लिए प्लेन की टिकट लेनी पड़ेगी, विदेश जाना पड़ेगा आदमपुर के लोगों को अपने गांव की समस्या बताने के लिए। इसलिए ये चुनाव अब स्थानीय बनाम विदेशी उम्मीदवार हो गया है। वे 24 साल में स्थानीय लोगों के लिए काम नहीं किया और अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए विदेशों में जाते रहे। मुझे लगता है अनुराग जी बताएं, आज जो प्रेस वार्ता बुलाई। मीडिया के सभी साथियों का आज की प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रेस वार्ता में आप देख सकते हैं जैसे हमारी स्टेट की टीम और लोकल टीम दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे सह प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह जी हैं, हमारे हरियाणा के संगठन मंत्री प्रभाकर गौड़ जी मेरे साथ मौजूद हैं, भूपेंद्र बेनीवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं, उमेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इधर रोहतास खिलेरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये आज क्यों मौजूद हैं इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और राम प्रसाद गढ़वाल जी हमारे साथ मौजूद हैं जो जिला पार्षद है मौजूदा। तो ये आज हम एक विशेष उपलक्ष्य, एक विशेष बात करने के लिए यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं। दो तरीके के रुझान जो देखने को मिल रहे हैं। एक कि आम आदमी पार्टी के अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करते ही भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट और कांग्रेस की बौखलाहट खुल करके सामने आ गई है, वो बिल्कुल पटल पे आ गई है। कांग्रेस के एक एक करके उम्मीदवार, जिन पे कांग्रेस को लग रहा था पहले संपत सिंह जी और फिर जयप्रकाश जी, एक एक करके पीछे हटना शुरू हो गए हैं। सबने कहना शुरू कर दिया है कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, पार्टी हाईकमान किसी और को टिकट दे। तो ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस को पता चल गया है कि वो मुकाबले में नहीं है और ये सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच है। और ये मुकाबला इसलिए भी अब और ज्यादा दिलचस्प हो गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भव्य बिश्नोई को टिकट देने का फैसला आदमपुर से किया है। तो अब ये सीधा मुकाबला है दो लोगों के बीच में, एक आदमपुर का स्थानीय वासी, आदमपुर का रहने वाला व्यक्ति, और दूसरा जो अभी अभी चुनाव लड़ने के लिए एक दो महीना पहले ही विदेश से लैंड किए हैं विदेशी उम्मीदवार, जिनको हम कह सकते हैं आदमपुर में रहते नहीं है, आदमपुर में कभी कभार भ्रमण करने के लिए आते हैं, आदमपुर के गांवों को, आदमपुर के लोगों के बीच में रहते नहीं, उनकी समस्याएं जानते नहीं, सुनते नहीं। और पहले भी जब लोकसभा चुनाव भव्य बिश्नोई ने यहाँ से लड़ा था हिसार से, तो इसी कारण से उनको आदमपुर की जनता ने सिरे से नकार दिया था बिल्कुल, और उनको करारी हार आदमपुर विधानसभा के अंदर उस लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी। एक तरफ भव्य बिश्नोई हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, विदेशों में पढ़े हैं, और दूसरी तरफ आदमपुर के स्थानीय लोगों के बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे, जो 5वीं क्लास का बच्चा भी हिंदी और अंग्रेजी सही से नहीं पढ़ पाता है। उमेश शर्मा जी शिक्षा संवाद यात्रा पूरे एक एक गांव में कर रहे हैं आदमपुर के, और वहां पर जब देखने को मिलता है कि 5वीं क्लास के बच्चे से अगर उसकी किताब पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए दे दी जाए तो वो इंग्लिश में एक भी वर्ड पढ़ नहीं पाता है, एक भी सेंटेंस ठीक से नहीं पढ़ पाता है। तो ये दो जो रियलिटीज हैं, जो स्थानीय बच्चों की जो रियलिटी है और एक कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे की, भव्य बिश्नोई की जो रियलिटी है कि वो विदेशों में पढ़े हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, और यहाँ स्थानीय स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही थी। वहां पर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, वहां के बच्चे ठीक से हिंदी अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते हैं। ये इन दो रियलिटीज के बीच में अब चुनाव बन गया है। लोग साफ तौर पर गांव में अब ये बोलने लगे हैं कि विदेशी उम्मीदवार स्वीकार नहीं होगा किसी भी हालत में आदमपुर को, और ऐसा उम्मीदवार उनको चाहिए जो उनके बीच का हो, जो उनके दुख दर्द को समझता हो, जो उनकी बात करता हो, जो उनके एक फोन करने पर आधी रात को भी अवेलेबल हो जाए, उपलब्ध हो जाए। कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में ये कहते हैं आदमपुर के स्थानीय लोग कि अगर कोई समस्या, मान लीजिए गांव की कोई छोटी मोटी समस्या है, अगर वो अपने विधायक के पास उनको लेके जानी है तो 10-12 हज़ार रुपए खर्चा करना पड़ता है, गाड़ी करनी पड़ती है, 4-5 लोगों को साथ लेके दिल्ली जाना पड़ता है उनसे मिलने के लिए। अब रियलिटी ये है कि अगर भव्य बिश्नोई विधायक बन जाएं आदमपुर में तो क्या होगा। तो उनके लिए प्लेन की टिकट लेनी पड़ेगी, विदेश जाना पड़ेगा आदमपुर के लोगों को अपने गांव की समस्या बताने के लिए। इसलिए ये चुनाव अब स्थानीय बनाम विदेशी उम्मीदवार हो गया है। स्थानीय उम्मीदवार ऐसा चाहिए जो लोगों के बीच रहता हो, लोगों की बात सुनता हो, लोगों के फोन उठाता हो, लोगों के काम करने के लिए सुख दुख में हमेशा तैयार रहता हो। और विदेशी उम्मीदवार वो जो चुनाव लड़ने से कुछ महीने पहले यहाँ पर लैंड किए हैं, उनको टिकट दे दिया गया है, और चुनाव लड़ने के बाद कौन से देश में होंगे, कहां पर मौजूद होंगे, इसके बारे में किसी को कोई अता पता नहीं है। ये स्टार्क रियलिटी अब आदमपुर के लोग देख रहे हैं। इसलिए आज रोहतास खिलेरी जी आपके बीच में है, बहुत फेमस पर्वतारोही हैं, हिसार के, आदमपुर के रहने वाले हैं। ये आज आम आदमी पार्टी को यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रभाकर जी से कि वो रोहतास जी को आम आदमी पार्टी में शामिल कराएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं रोहतास जी। तो ये
रोहतास जी का आम आदमी पार्टी में शामिल होना सिंबॉलिकली, सांकेतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन युवाओं ने आदमपुर का नाम किया, जिन युवाओं ने अपनी मेहनत मशक्कत से नाम कमाया, वो युवा आज के दिन में आम आदमी पार्टी के साथ हैं, आम आदमी पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के साथ। और जिन युवाओं ने आदमपुर को लूटा, जिनके परिवार ने आदमपुर को लूट लूट के करोड़ों की संपत्ति बनाई, 200 करोड़ का आईटी का केस चल रहा है, विदेशों में पढ़ाई की आदमपुर की जनता का खून चूस चूस के, उन युवा का आज के दिन में आदमपुर के अंदर बहिष्कार हो रहा है। आदमपुर के लोग नाराज हैं उनसे बहुत ज्यादा कि भव्य बिश्नोई को टिकट क्यों दे दी गई है। तो ये दो युवाओं के बीच का फर्क है, एक आदमपुर के युवा, स्थानीय युवा जो अपना नाम कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरे भव्य बिश्नोई जो आदमपुर में उनके पिता के विधायक रहते हुए 24 साल में स्थानीय लोगों के लिए काम नहीं किया और अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए विदेशों में जाते रहे। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा संकेत इस बात का भी होगा कि अब नजर आप सब लोग भी रखिएगा इस पे, और सारे आदमपुर की नजर इस बात पर भी है कि कांग्रेस क्या भूमिका निभाती है इस चुनाव के अंदर। क्योंकि पहले का इतिहास ये रहा है कि कांग्रेस हमेशा सेटिंग करती आई है, कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ जो भी पार्टियां हैं वो सेटिंग करती आई है और उम्मीदवार इस तरीके से देती आई है कि उनसे फायदा हो कुलदीप बिश्नोई को चुनाव के अंदर। हमारी भी नजर है, आदमपुर की भी नजर है, और सब पत्रकारों की भी शायद नजर इस बात पर होगी कि क्या कांग्रेस ऐसा कोई उम्मीदवार देने का काम करेगी जो इनडायरेक्ट तौर पर कुलदीप बिश्नोई को फायदा पहुंचाए, आम आदमी पार्टी के वोट काटने का काम करे, या फिर कांग्रेस अपने किसी आदमपुर के स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट देने का काम करेगी। इस पर सबकी नजर है, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि अंदर खाने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आपस में मिले हुए हैं और कांग्रेस को दिया हुआ एक एक वोट, चाहे वो डायरेक्टली चाहे वो इनडायरेक्टली, भारतीय जनता पार्टी में जाता है। कुलदीप बिश्नोई भी खुद कांग्रेस के विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। गोवा में 11 में से 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए। यहाँ कांग्रेस के 31 विधायक है, वो राज्यसभा सांसद लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बनवाते हैं, 2 बार लगातार ऐसा हो चुका है। गुजरात के अंदर कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो ये अंदर की जो साठ गांठ है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, ये जैसे ही कांग्रेस अपना टिकट अनाउंस करेगी, अभी तो कोई लेने को तैयार नहीं है, कांग्रेस के टिकट से भाग रहे हैं सारे नेता, लेकिन जैसे ही वो टिकट अनाउंस करेंगे तो आप सब लोगों को भी ये समझ में आ जाएगा कि वो कुलदीप बिश्नोई के साथ खड़े हुए हैं, या ये जो परिवारवाद है, ये जो दोस्तवाद है, इसके खिलाफ अपना कोई स्थानीय उम्मीदवार उतारते हैं। आप सब लोगों के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते जी अनुराग जी, ये है कि आम आदमी पार्टी को लेकर के चर्चाएं विपक्ष भी कर रहा है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी अपने आम कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाती थी, इस बार उन्होंने बीजेपी से एक छोड़ करके आए हुए व्यक्ति को चुनाव टिकट दिया आदमपुर से, जबकि आम व्यक्ति को टिकट देना चाहिए। आम आदमी पार्टी का हमेशा एक ही सिद्धांत रहा है चुनाव लड़वाने को लेकर के कि हमारी पार्टी में चुनाव से पहले सभी विचारधाराओं से लोग आते हैं। दिल्ली में भी बहुत सारे कांग्रेस के, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हुए, और वो इसलिए शामिल हुए क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि जो वो सामाजिक क्षेत्र में रह करके जो समाज सुधार करना चाहते थे या जो देश की सेवा करना चाहते थे, वो आम आदमी पार्टी की विचारधारा के साथ ही हो सकती है, वो किसी और पार्टी में नहीं हो सकती। तो ये दूसरी पार्टियों से सब अच्छे अच्छे लोगों का हमारी पार्टी में आने का सिलसिला बहुत पुराना है, लेकिन चुनाव में टिकट का फैसला हम सर्वे के आधार पर करते हैं। हम हमारे जितने भी संभावित उम्मीदवार होते हैं सबको लेकर के जनता के बीच में जाते हैं। आदमपुर की जनता ने जिसको हमारे उम्मीदवार के रूप में चुना, जिसको स्वीकार किया, उसको हमने टिकट दे दिया, और अब उनको जितवाने की जिम्मेदारी आदमपुर की जनता की है, क्योंकि उनका चुना हुआ उम्मीदवार है। इसलिए सारे आदमपुर में ये चर्चा आज है कि हमारा चुना हुआ, हमसे सर्वे करके पूछा हुआ, ये नहीं कि पिता विधायक थे तो बेटे को टिकट दे दिया, इस तरीके से तय नहीं होता हमारी पार्टी में। लोगों के बीच जाकर के पूछा, लोगों ने जिसको कहा उसको हमने टिकट दे दिया। अब लोग इसको अपना चुनाव समझ करके लड़ रहे हैं, और परिवारवाद को परास्त करके इस बार यहाँ पर एक ऐसा स्थानीय विधायक चुनेंगे सत्येंद्र सिंह के रूप में, जो उनके बीच में रहता है, उनकी बात सुनने को हमेशा तैयार है। देखिए, ये वन वे ट्रैफिक होता है आम आदमी पार्टी के अंदर। लोग अलग अलग विचारधाराओं से आम आदमी पार्टी में आते तो हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की विचारधारा में जो एक बार आ जाता है, जैसे दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को देखा तो उसके बाद वो देखना भूल गए, ना भारतीय जनता पार्टी को देखते ना कांग्रेस को देखते। पंजाब में एक बार आम आदमी पार्टी को लोगों ने देखा तो उसके बाद ना वो कांग्रेस को देखना चाहते, ना अकाली को देखना चाहते, ना बीजेपी को देखना चाहते। इसी तरीके से अलग अलग विचारधाराओं से लोग प्रभावित होकर हमारी पार्टी के साथ जुड़ते हैं, लेकिन जो हमारी पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ गया वो ऐसा पक्का सिपाही बन जाता है कि आज तक तो कोई भारतीय जनता पार्टी, कोई कांग्रेस वाला हमारा एक भी विधायक कभी तोड़ नहीं पाया, ना आगे तोड़ पाएंगे। ये इनके लिए सपना रह जाएगा, ये कभी ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे लोग विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। इसलिए हमने बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हम हमेशा
लोगों का पार्टी में शामिल होना, लोगों को टिकट के लिए चुनना, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है। सर्वे करके पूछते हैं, जो तय होता है वो उसको दे देते हैं। बाकी वो यार काफी पहले जारी कर रहे थे, इनका 1 महीने में सर्वे पूरा हो जाएगा। नहीं, सर्वे तो चुनाव से पहले ही किया जाता है। सर्वे चुनाव से पहले ही होता है और उस वक्त जिसकी जितनी क्षमता, जिसकी जितनी ताकत है, उसके आधार पे लोग तय कर देते हैं। अगर कोई नहीं, इनको शामिल किया था पार्टी में, टिकट के लिए सर्वे किया गया था। और कुछ पूछना चाहते हैं? अनुराग जी, अभी आपने कहा कि कांग्रेस हमेशा कुलदीप बिश्नोई को देख के उम्मीदवार उतारती है में 2014 में भी आप कांग्रेस के उम्मीदवार थे और अब आपने बना दिया, तो फिर फर्क कहाँ हुआ? मैंने आपको बताया तो कि ये वन वे ट्रैफिक है। आम आदमी पार्टी में अलग प्रभावित होकर अलग अलग विचारधाराओं से लोग आते हैं, लेकिन उनको किसी के साथ किसी पार्टी में इनजस्टिस होता है, किसी के साथ किसी पार्टी में उनका कल्चर पसंद नहीं आता है, किसी को लगता है कि इस पार्टी को लेकर के हम देश के प्रति जो करना चाहते थे वो नहीं कर सकते हैं। इन बहुत सारे कारणों की वजह से लोग आम आदमी पार्टी में आते हैं, लेकिन हम अपना प्रोसेस, हम अपने तरीके ट्रांसपेरेंट रखते हैं। आम आदमी पार्टी का काम करने का तरीका, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए हो, पंजाब में अलग अलग विचारधाराओं से लोग आके जुड़े, विधायक भी बन गए उनमें से बहुत सारे आम आदमी पार्टी के टिकट पर, लेकिन ये एंश्योर सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है कि हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि ईमानदारी से काम करेगा। नहीं करेगा तो हम अपने प्रतिनिधि को, हम अपने चुने हुए व्यक्ति को भी जेल भेजने की हिम्मत रखते हैं। ऐसा कोई और पार्टी आज तक नहीं कर पाई। छोटा मोटा विरोध चलता रहता है, उसमें अगर 10 लोग किसी चीज के लिए कंपटीशन कर रहे हैं और उसमें से किसी एक व्यक्ति को चुना जाएगा तो छोटा मोटा विरोध होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, पूरा संगठन एकजुट है। आप यहाँ मंच पे भी देख रहे हैं, जो सारे साथी मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पे, वो सारे हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। HSSC के पूर्व सदस्य हैं हर्षमोहन भारद्वाज जी, अभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। अभी आज उन्होंने आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी छोड़ दी कि हिंदू विरोधी गतिविधियों में रहती है दिल्ली। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी में किसी लालच के साथ शामिल होगा, किसी को कोई पद चाहिए, किसी को कोई चीज चाहिए, वो हमारे यहाँ नहीं मिल सकती है। हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है। इसलिए जो छन जाते हैं जो लोग एक बार आम आदमी पार्टी के ट्रांसपेरेंट तरीके में और जिस तरीके से हमारा काम करने का तरीका है, वो कभी तोड़ नहीं पाती फिर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जो भी कोशिश करे। ये इनिशियल फेज में ही सबको पता चल जाता है। अगर कोई गलती से आ भी गया आपके दरवाजे पर और पता चल गया कि ये घर तो ईमानदारी वाला है, बिल्कुल यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, मैं तो गलत घर आ गया, तो उनका स्वागत है, वो अपना रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन एक बार जब हमारी छलनी में से आम आदमी पार्टी की कोई छन के कोई नेता प्रतिनिधि के रूप में चुना गया, उसके बाद वो कट्टर समर्थक आम आदमी पार्टी की विचारधारा का होता है, वो कहीं भी इधर से उधर नहीं जाता। आरोप लगते रहते हैं राजनीति में, आरोप लगते रहते हैं राजनीति में। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। बिल्कुल, इसमें चुप होने कोई बात ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। वो जात पात पे लड़ते हैं, वो धर्म पे लड़ते हैं, वो अफवाहें फैलाने का काम करते हैं, वो गलत गलत वीडियोस चलाते हैं। ये सब हमारा काम नहीं है। हम इन मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ते। हम शिक्षा के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, हम स्वास्थ्य के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, हम मूलभूत सुविधाएं फ्री देने के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं। जो लोगों में शांति ला सके, ऐसे मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। जो लोगों को भड़काए, जो लोगों को आपस में लड़ाए, नफरत फैलाए, इन मुद्दों पे हम राजनीति नहीं करते। आपका कल्चर और एजेंडा शिक्षा का रहता है, लेकिन जेपी का कहना है कि दिल्ली के अंदर प्राइमरी स्कूल बना रहे हैं, कभी कॉलेज नहीं बनाते, तो क्या बच्चों को लेबर क्लास बनाएंगे? जेपी जी ने या तो दिल्ली देखी नहीं है, या फिर वो सत्ता से बहुत ज्यादा समय हो गया उनको दूर हुए, इसलिए परेशान है बहुत ज्यादा। उनको समझ नहीं आ रहा है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। 2009 में यहाँ से चुनाव लड़े थे, उसके बाद आदमपुर के लोग ढूंढते फिर रहे हैं। मुझे नहीं पता किसी की उधार ले रखी है या लोग नाराज है किसी बात से, लेकिन ढूंढते फिर रहे हैं। जहां गांव में जाते हैं बोलते हैं वो आज है, जय प्रकाश तो दिख ही नहीं रहा, 2009 के बाद से दिखा नहीं हमको। तो ऐसा व्यक्ति जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए और वहां पे वापस लौट के ना आए, अब चुनाव के वक्त वो बयानबाजी शुरू कर दे, उसका मेरे पास तो कोई इलाज है नहीं। अगर वो दिल्ली के किसी स्कूल कॉलेज को देखना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, हरियाणा से भी सैकड़ों बच्चे जाके दिल्ली में एडमिशन लेते हैं, दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन लेते हैं वहां पे। और वही गरीब बच्चे जो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था के चलते बर्बाद हो रहे हैं, जिनकी एजुकेशन पूरी और लाइफ, वो बच्चे जो बॉर्डर एरियाज के हैं, वो दिल्ली के स्कूलों में पढ़ करके आज IIT में और मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला ले रहे हैं। तो मुझे नहीं पता, भी लगा रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल की सिर्फ बातें करते हैं रिनोवेशन की, लेकिन कोई नई बिल्डिंग का जो है ग्राफ दिखाते नहीं है, ना ही उसके कागजात। प्राइमरी स्कूल दिल्ली सरकार के अंडर नहीं आते हैं। जयप्रकाश जी को मैं फिर कह रहा हूँ, उनको बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी नॉलेज की कमी है, उनको समझना चाहिए। उनके वक्त में जिस तरीके की लूट खसोट की और जिस तरीके की भ्रष्टाचार की राजनीति होती थी, वो समय अब बदल चुका है। लोग नई विचारधारा, नई तरीके की राजनीति कर रहे हैं। वो अपने समय से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जयप्रकाश जी, इसलिए वो अपने समय के बयान देते हैं।
वो आजकल कारगर नहीं है, वो आजकल नहीं चलते हैं, उनको बताना चाहिए। चुनाव के दौरान भी आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ आदमपुर उपचुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि ये सांकेतिक तौर पे एक बहुत बड़ा चुनाव है। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री हों, चाहे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हों, हमारे दोनों स्टेट्स में मंत्री हों या फिर विधायक हों, बहुत सारे लोगों की ड्यूटी आदमपुर के अंदर भी लगेगी। यहाँ प्रचार करने भी आएंगे, लोगों से वार्तालाप भी करेंगे, दिल्ली और पंजाब में जो अच्छे काम हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी भी देंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। क्या हम ये मान के चले कि ये जो चुनाव होगा वो अगली राजनीति भी तय करेगा? हरियाणा में 2024 की राजनीति आदमपुर उपचुनाव तय करेगा और यहाँ से जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो आगे की दशा और दिशा हरियाणा की राजनीति की तय करेगा। इसलिए आदमपुर के लोग भी इस बात को लेकर बहुत कॉन्शियस है, इसलिए आदमपुर के लोग भी इस बात को लेकर बहुत अलर्ट है कि हमने सालों साल तक जो गलती की। आदमपुर में तो आजकल चर्चा चल रहा है, एक ही डायलॉग चल रहा है कि कुलदीप भी देख लियो, माँ का बाबू भी देख लियो, अब की बार केजरीवाल ने देखेंगे। तो ये चर्चा चल रही है, गांव गांव में चर्चा है। तो क्यों देखना चाहते हैं? वो इसलिए देखना चाहते हैं कि दशकों तक एक परिवार को उन्होंने वोट दिया, दशकों तक एक विधायक को उन्होंने वोट दिया, लेकिन कुछ काम जो अपने गांव की समस्याएं चाहते थे, जो अपने बच्चों की एजुकेशन चाहते थे, नहीं हो पाया। वो सारे काम एक स्थानीय व्यक्ति, एक आम परिवार का लड़का कर सकता है। इसलिए इस बार सारे लोग केजरीवाल जी को देखना चाहते हैं, उनके काम करने के तरीके को देखना चाहते हैं, सत्येंद्र सिंह को एक लोकल विधायक के रूप में देख रहे हैं। तो सारे लोग इस बार लोकल बनाम जो उनकी पहुंच से बाहर विधायक है उसके बीच का चुनाव लड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता जो लोग बाहर हैं उनको अगर वोट करने के लिए आना उनकी जेब पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरीके से नहीं सोचती है कि लोगों के लिए क्या अच्छा होगा। वो सोचते हैं कि हमारे लिए तिकड़मबाजी करके कैसे बीच का रास्ता निकल आए जिसमें इज्जत बच जाए थोड़ी सी। वो सोचते हैं कि आदमपुर उपचुनाव में हमारी हार तय है, इसको डाइवर्ट करने के लिए क्या करें। उससे पहले 2-3 वोटिंग रखवा देते हैं, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ध्यान दूसरी जगहों पे लग जाए, ऐसी कोशिश। ये रणनीति है सारी की सारी, और हमें भी ये समझ में आता है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को, अगर इस कैमरे में उनके कोई भी नेता देख रहे हो, तो हम उनको भी बताना चाहते हैं कि कुछ नहीं होगा इन सारी रणनीतियों के बनाने से। आदमपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार तय है, और यहीं से तय होगा कि खट्टर सरकार 2024 में जा रही है।